हाँ जी 11th क्लास। यस बेटा, आई होप आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज मैं आपसे उसी क्वेश्चन बैंक से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने लगी हूँ। जिन्होंने अभी तक वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक नहीं शुरू किया हो बेटा, वेबसाइट पर जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए, मैं आज डिस्कस कर रही हूँ बेटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट 13 पाई बाय 4 इन द डिग्रीज। डिग्रीज में हमने लिखना है बेटा 13 पाई बाय 4। डिग्रीज और रेडियंस में चेंज करने के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और मैंने आपको कहा है सिंपल एक रिलेशन याद रख लीजिए, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसे ही आप इसको यूज कर लीजिए। जैसे यहाँ आपको रेडियंस में दे रखा है और डिग्रीज में चेंज करना है, दैट मीन्स 1 रेडियन इज नथिंग बट 180 डिग्री बाय पाई, राइट। तो अब 13 पाई बाय 4 को आपने चेंज करना है तो आप सिंपली इसे 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे डिग्रीज। ओके, पाई से पाई कैंसिल हो गया और 4 से 180 भी कैंसिल हो जाता है। 4 4 16, 4 5 20। तो सिंपली 13 इंटू 45 आपका जो आएगा वो उतनी डिग्रीज है। 13 5 65 एंड 13 4 52 6 585। ओके, 585 डिग्री। तो सिंपली ये रिलेशन ध्यान रखिए बेटा, रेडियन को डिग्री, डिग्री को रेडियंस में चेंज करने के लिए। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ऑफ 13 पाई बाय 12। टेंजेंट ऑफ 13 पाई बाय 12 बेटा, आपको यहाँ अलाइड एंगल्स यूज करने हैं और साथ के साथ ये यूज करना है कि टेंजेंट थीटा का पीरियड पाई होता है। दैट मीन्स अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊं तो टेंजेंट एन पाई प्लस थीटा टेंजेंट थीटा आने वाला होता है अल्टीमेटली। और यहाँ देखिए इजिली चेंज होता है, 13 इज नथिंग बट 12 प्लस 1। दैट मीन्स इसको आप बिल्कुल लिख सकते हो टेंजेंट पाई प्लस पाई बाय 12, राइट। एंड टेंजेंट पाई प्लस थीटा, इसको पीरियोडिक वाला ये रिजल्ट भी यूज कर सकते हो। सिंपली आपको हेलाइड एंगल्स भी पता है, टेंजेंट पाई प्लस थीटा इज नथिंग बट टेंजेंट थीटा। ओके, अलाइड एंगल आपको बार बार कहती हूँ कि उसको अच्छे से याद रखिए बेटा। ओके, टेंजेंट पाई प्लस थीटा इज टेंजेंट थीटा, तो ये हो गया टेंजेंट पाई बाय 12। बट पाई बाय 12 की एज सच आपको टेबल से वैल्यू नहीं पता, बट आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं बेटा। हाफ ऑफ पाई बाय 6, टेंजेंट पाई बाय 6 का हाफ, उसका फॉर्मूला यूज कर लीजिए। चाहे फिर आप इसे यूज कर लीजिए टेंजेंट पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4। टेंजेंट पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4, मैं ये इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हाफ के फिर भी कम बच्चे याद रखते हैं फॉर्मूला, ये तो फिर भी सबको याद होता है, टेंजेंट ए माइनस बी। ओके, टेंजेंट ए माइनस बी, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू बी, टेंजेंट बी सॉरी, राइट। आई होप क्लियर। पाई बाय 12 को हमने पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4 लिखा, इजिली देख सकते हैं आप, यही आएगा। और यहाँ हमने फॉर्मूला यूज किया टेंजेंट ए माइनस बी का, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। आपको मैंने पोस्ट के थ्रू फॉर्मूले पीछे रिकॉल भी कराए हैं, आई होप सबको ध्यान होंगे। अदरवाइज बेटा आपको फिर से कह रही हूँ, अब ये लास्ट स्टेज है, अपनी स्टडी टेबल पर एक लिस्ट बनाकर फॉर्मूलों की रख लीजिए, लगा लीजिए वॉल पर, रोज रिवाइज करिए 5-7 मिनट लगाकर। ओके, टेंजेंट पाई बाय 3 is nothing but root 3, टेंजेंट पाई बाय 4 is 1, this is root 3 minus 1, this is 1 plus root 3 into 1, that means root 3। आप इसको चाहे रैशनलाइज कर दीजिए, चाहे ऐसे छोड़ दीजिए। रैशनलाइज करते हैं हम रूट 3 माइनस 1 से, तो ये बन जाएगा रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, राइट। रूट 3 माइनस 1 से हमने रैशनलाइज किया,
मैंने बोल दिया पर लिखने में मैंने सीधा नेक्स्ट स्टेप लिख लिया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए ओके, √3 - 1 से रैशनलाइज किया, न्यूमैरेटर में हो गया √3 - 1 होल स्क्वायर और डेनोमिनेटर में हो गया √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। दैट मीन्स दिस विल बी 3 + 1 4 -2 √3। फॉर्मूला यूज करेंगे आप a - b होल स्क्वायर का, और नीचे तो हमारा 3 - 1 2 आ ही रहा है। न्यूमैरेटर से 2 कॉमन लेके 2 कैंसल, 2 - √3। दिस विल बी योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, find the value of twice of sin square 3 pi by 4 plus twice of cos square 3 pi by 4 minus twice of tan square 3 pi by 4। सेम पैटर्न है बेटा, लेकिन साइन कॉस टेन तीन फंक्शन इन्वॉल्व है। 3 पाई बाय 4 तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, 3 पाई बाय 4 को मैं पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकती हूँ, राइट। लेकिन सब में फॉर्मूला अलग अलग होगा। साइन पाई माइनस थीटा, रिकॉल कर लेते हैं एक बार अलाइड एंगल्स। साइन पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आने वाला है। कॉस पाई माइनस थीटा विल बी माइनस कॉस थीटा। आपको ध्यान है बेटा, पाई के मल्टीपल में रेशो नहीं चेंज होती, सिर्फ साइन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। टेंजेंट पाई माइनस थीटा भी माइनस टेन थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो इसको अब हम लिखते हैं जब, तो 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 4 माइनस 2 टेन स्क्वायर 3 पाई बाय 4। ओके, 3 पाई बाय 4 हमने इसको यूज कर लिया साइन पाई माइनस पाई बाय 4, राइट, स्क्वायर है। अगेन इसमें भी कर लिया हमने यूज पाई माइनस पाई बाय 4, स्क्वायर सब में है बेटा, ध्यान रखिए। यहाँ पर टेंजेंट पाई माइनस पाई बाय 4। ओके, साइन पाई माइनस पाई बाय 4 इज साइन पाई बाय 4, तो ये साइन स्क्वायर पाई बाय 4 हो गया। दिस इज नथिंग बट cos स्क्वायर पाई बाय 4 रादर माइनस cos पाई बाय 4। ओके, वो अल्टीमेटली स्क्वायर के कारण पॉजिटिव हो जाना है, बट एक बार आपको रिजल्ट बता रही हूँ तो बिल्कुल पूरा बताना चाहूंगी बेटा मैं। यहाँ पर भी माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 हो जाएगा, स्क्वायर होते हुए ये भी पॉजिटिव होना है, नो डाउट। ओके, बस अब वैल्यूज पुट कर दे हम बेटा। 2 ये हो जाएगा 1/√2 होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1/2। ये हो जाएगा 1/√2 होल स्क्वायर, नेगेटिव का भी स्क्वायर करके पॉजिटिव हो गया 1/2 माइनस 2, ये हो गया बेटा -1 होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1। तो आपका 1 + 1 - 2, दैट मीन्स 2 - 2 0। ओके, वैल्यू अल्टीमेटली 0 आए। तो यहाँ अलाइड एंगल यूज हुए फिर से बेटा। अलाइड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर। 40 डिग्री 20 मिनट्स को आपने रेडियन में चेंज करना है, बट पहले आप इसको कंप्लीट डिग्री में चेंज करेंगे। डिग्री में चेंज करने के लिए इसको आपने 60 से डिवाइड किया बेटा। आपको पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो मिनट्स को डिग्री में चेंज करने के लिए 20 मिनट आपका हो गया 20/60 डिग्री, दैट मीन्स 1/3 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 40:1/3 डिग्री, दैट मीन्स 121/3 डिग्री। अब अगेन रिजल्ट आपका कौन सा है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री को बदलना है रेडियन में, तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। यहाँ पर 1 डिग्री क्या हो जाता है, पाई बाय 180। तो 1 डिग्री को चेंज किया आपने पाई बाय 180। आप इसको पाई को एज सच मेंटेन रखिए क्योंकि रेडियन मेजर में है, और जो कट सकता है काट दीजिए, नहीं कटता तो एज सच छोड़ दीजिए। दिस इज ये 11 से जाता है, बट नीचे कोई 11 से नहीं जाता, इसको एज सच ही रखेंगे बेटा। 121 पाई 18 3 54, ये आ गया आपका। ओके, रेडियन मेजर में। चलिए नेक्स्ट,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई बाय 3? साइन 31 पाई बाय 3। अब साइन में भी बेटा देखिए 31 पाई बाय 3 आया ये। साइन का भी पीरियड आपको ध्यान दिला दूं तो 2 पाई होता है। जो रिजल्ट आप में ध्यान रखते हैं 2n पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है, जहां आपका n z को बिलोंग करता है। तो यहां पर आप देखो बेटा 31 को हम 30 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका हमारा 10 पाई प्लस पाई बाय 3, राइट। 31 को लेट मी जस्ट राइट, हम लिख सकते हैं 30 प्लस 1 पाई बाय 3। तो 30 इंटू पाई बाय 3 इज 10 पाई प्लस पाई बाय 3। 10 पाई आपको क्लियर कट इस फॉर्म में चेंज हो गया, 2 पाई इंटू 5, 2 पाई इंटू 5 बन गया। तो ये हो गया सिंपली साइन पाई बाय 3। ओके, दैट मीन्स ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, डिटेल रीजनिंग देने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ आपको सब समझाने के लिए लिख रही हूँ। अदरवाइज देनी भी पड़े तो दिस इज द रीजन। साइन पाई बाय 3 इज नथिंग बट √3 बाय 2। ओके, अगेन पीरियड एंड अलाइड एंगल्स। चलिए, कन्वर्ट 240 डिग्री इनटू रेडियन मेजर। कन्वर्जन है 240 डिग्री का रेडियन मेजर में। हमें अगेन वही यूज करना है, पाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो 240 इंटू पाई बाय 180, 0 से 0 कैंसल, 6 3 जा 6 4 जा। तो ये आपका 4 पाई बाय 3 हो गया, सिंपल कन्वर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। यस, साइन 15 डिग्री दो तरीके हो सकते हैं बेटा इसके भी। अगेन या तो 30 बाय 2 कर दें, ठीक है, साइन ए बाय 2 का फॉर्मूला। बट अगेन वही आती है, बच्चे ये बहुत कम याद रखते हैं। तो दूसरा आपका तरीका हो सकता है साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। टेबल से हमें 0 30 45 60 90 की वैल्यू पता होती है, राइट। तो 15 75 ऐसे जनरल क्वेश्चन आते हैं। 15 को 45 माइनस 30 कर देते हैं, 75 को 45 प्लस 30 कर देते हैं, और भी जो एंगल आए उसी हिसाब से। चलिए, इसमें अब हमारा फॉर्मूला यूज होता है साइन ए माइनस बी का बेटा। साइन ए दैट मीन्स 45, कॉस बी दैट मीन्स 30 डिग्री, माइनस कॉस ए दैट मीन्स 45 डिग्री, साइन बी दैट मीन्स 30 डिग्री। तो ये आपका हो जाता है बेटा साइन 45 1 बाय √2, कॉस 30 इज नथिंग बट √3 बाय 2, कॉस 45 इज ऑल्सो 1 बाय √2, साइन 30 इज नथिंग बट 1 बाय 2। तो हमारा ऐड करके आ गया √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। क्योंकि डेनोमिनेटर 2√2 है दोनों का, सिर्फ न्यूमैरेटर ऐड करेंगे। इसको आप चाहें तो √2 से रैशनलाइज कर दीजिए। This will be √6 minus √2 divided by 4. Okay? Otherwise √3 minus 1 by 2 √2 पे भी छोड़ सकते हैं। ओके, तो मेन ट्रिक ध्यान रखिए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। लीजिए ये आ गया क्वेश्चन ने, साइन 75 अभी आपको बता दिया। क्या करेंगे हम, साइन 45 प्लस 30 डिग्री। बस यहाँ फॉर्मूला यूज होगा साइन ए प्लस बी का। साइन ए साइन 45 डिग्री, कॉस बी कॉस 30 डिग्री, प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, साइन 45 डिग्री अभी हमने सारी वैल्यूज यूज की बेटा, सेम वैल्यूज हमने यूज करनी है। साइन 45 कॉस 45 दोनों 1 बाय √2, कॉस 30 √3 बाय 2, साइन 30 1 बाय 2। ये हमारा हो गया √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। बिल्कुल सेम लाइंस पर पिछला, बस वहां माइनस था। अगेन रैशनलाइज करना चाहो तो √2 से कर सकते हो। दिस विल बी √6 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 4। ओके, दिस विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट, राइट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x इज इक्वल टू 1 बाय 2।
दो आपके सीबीएसई कोर्स में नहीं है, आपके नहीं आना पेपर में, बट अगेन बात वही आती है बेटे, आगे आपने सीयूईटी वगैरह के एग्जाम्स देने हैं, सब में हारा है, जिन्होंने किया हुआ एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नथिंग हार्डर। हाफ कब वैल्यू होती है कॉस की? कॉस पाई बाय 3 पर, राइट। और cos x इज इक्वल टू cos थीटा का सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? x विल बी 2n पाई प्लस माइनस थीटा, n बिलोंग्स टू z। बस वही हमने सॉल्यूशन लिखना है। Here x will be 2n pi plus minus pi by 3, n belongs to z। ओके, चलिए एज सच फाइनल एग्जाम के लिए नहीं जरूरी। 7 पाई बाय 6 इंटू डिग्री मेजर, डिग्री मेजर में बदलना है बेटा 7 पाई बाय 6 को, तो हमने 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है, राइट। हमेशा याद रखिए पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, बस उसी को यूज करिए। पाई रेडियन इज 180 डिग्री, तो 1 रेडियन 180 बाय पाई। चलिए पाई कैंसिल हो गया पाई से बेटा, और 6 से 180 कैंसिल हो जाता है 30, और ये हमारा आ जाता है डेफिनेटली यहाँ डिग्री है। हम फाइनल आंसर में पूरी पावर में लिख देते हैं, बट डेफिनेटली पाई इन्वॉल्व है तो एक बार डिग्री में लिख सकते हैं। दिस इज 210 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एंगल इन रेडियन through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length 10 centimeter। देखिए पेंडुलम स्विंग कर रहा है बेटा, उसकी लेंथ दे रखी है आपको 75 सेंटीमीटर। ये पेंडुलम की लेंथ 75 सेंटीमीटर, और वो जो आर्क बना रहा है वो दे रखा है ये आर्क 10 सेंटीमीटर। ओके, दैट मीन्स मैं सिंपली अगर लिख दूं एल आर्क लेंथ 10 सेंटीमीटर, और जो ये 75 सेंटीमीटर लेंथ है एक्चुअल में पेंडुलम की, वो एक तरीके से सर्कल की रेडियस बन जाएगी 75 सेंटीमीटर, और आपको एंगल पूछा है रेडियन में। याद आता है फॉर्मूला? L इज इक्वल टू आर थीटा। L is equal to r theta. That means theta will be nothing but L by r. That means 10 by 75। रेडियंस में ही पूछा और फॉर्मूले से रेडियंस में ही आता है, तो ये आपका हो गया 5 2 जा 5 1 जा 5 5 जा, तो 2 by 15 रेडियंस एंगल सबटेंड करेगा। तो आप लास्ट आंसर लैंग्वेज में बिल्कुल जरूर लिख सकते हो। Therefore angle described by the pendulum, क्योंकि सब आपने सिर्फ सिंबल लिख के कैलकुलेट कर दिया, तो आप फाइनल आंसर जरूर एक बार लैंग्वेज में लिख दीजिए, इस 2 by 15 रेडियस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2a if sin a is 12 by 13। यस, गुड क्वेश्चन बेटा। देखिए cos 2a के आपको 2-3 फॉर्मूले बताया हुआ है, रादर 2 बेसिक फॉर्मूले हैं, बट उनकी मॉडिफिकेशन करके आप 2 और याद रखते हो। तो साइन ए की टर्म्स वाला फॉर्मूला चाहिए हमें भी। cos 2a, चलिए मैं यही लिखती हूँ सीधा फॉर्मूला। cos 2a साइन ए के टर्म्स में क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होना है अगर आपको याद है, और याद रखना है बेटा। ये सारे मॉडिफाइड फॉर्मूले भी आपको याद करवाए हुए हैं, बिल्कुल याद रखिए। 1 माइनस 2 इंटू 12 by 13 whole square, right? This is nothing but 1 minus 2 into 12 square is 144, 13 square is 169. So this will be 169 minus 288 divided by 169. तो ये सब्ट्रैक्ट करके आपका आ जाता है 9, and 7 minus 6 1 1 minus 119 divided by 160।
This will be your value of cos 2a. Okay. Find the value of cos 55 degree plus cos 125 degree plus cos 300 degree. Yes. देखिए यहाँ पर भी अब फॉर्मूलाज एंड एलाइड एंगल्स यूज होने वाले हैं बेटा. जस्ट सी cos 55 डिग्री cos 300 तो आई थिंक सबको फटाफट देखते ही पता चल जाता है. 360 माइनस 60 यूज कर सकते हो. 2 पाई माइनस थीटा. राइट. 55 जो है, अब अगर 90 से अगर आप देखो तो बेटा 35 एंगल आता है. वो कॉस 35 या साइन 35 आपके पास नहीं है. और इसको भी देखो 125, आप देखो 180 से तो वहां पर आपका एंगल आता है 55. वो भी आपके पास वैल्यू नहीं है. तो बेटर है कॉज ए प्लस कॉज बी यूज करें हम फर्स्ट टू के लिए. कॉज ए प्लस कॉज बी क्या होता है? ट्वाइस ऑफ cos of a plus b by 2 cos a minus b by 2. राइट. ये हम यूज करें फर्स्ट टू के लिए. चलिए यूज ही करते हैं सीधा. बेशक हम 125 को पहले भी लिख सकते थे बट cos माइनस थीटा भी cos थीटा होता है. हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं. ट्वाइस cos ऑफ 55 डिग्री प्लस 125 डिग्री बाय 2. नो डाउट आप इसको पूरा कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो बट आपको एक बार कहती हूँ बेटा, फॉर्मूला आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात. नहीं भी लिख रहे तो पूरा एक्सप्रेशन एज सच ऐसा लिख दीजिए कि आपने फॉर्मूला कैसे यूज किया. ये लिख रहे हैं बहुत अच्छा. नहीं लिख रहे क्योंकि 1-2 मार्क्स में आप उतना टाइम वेस्ट हम भी नहीं कहते बेटे आप करो. तो एटलीस्ट इसको पूरा लिख दो ताकि आप जब रिवाइज करो तो एक बार ढंग से चेक कर सको. ठीक है. 300 को हम लिख देते हैं बेटा 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री. जो आपका एक्चुअल में जो आपने याद किया हुआ है cos 2 पाई माइनस थीटा विल बी cos थीटा. वो वहां से निकल जाएगा. अभी आपका क्या हो गया बेटा? 55 प्लस 125 इज 180 डिवाइडेड बाय 2 इज 90. तो ये हो गया cos 90 डिग्री. और दूसरा आपका हो गया दिस विल बी 70 बाय 2 35 नेगेटिव. बट cos 90 ही क्योंकि बेटा जीरो है तो ये कुछ भी आए अब हमें परेशान नहीं होना कि हमें निकालना ही पड़ेगा. cos 90 जीरो है तो ये तो जीरो हो गया और ये आपका बन गया cos 60 डिग्री. ठीक है. ये आपका बन गया 2 इंटू 0 इंटू cos 35 डिग्री. हमें जिसको निकालने के लिए बॉर्डर नहीं करना क्योंकि ये जीरो है. cos 60 डिग्री क्या होता है बेटा हमारा 1/2. तो 0 प्लस 1/2 दैट मीन्स आंसर इज 1/2. ओके. तो जितना लग रहा था स्टार्टिंग में कि कितना टिपिकल सा क्वेश्चन आ गया डिफिकल्ट, तो उतना ही थोड़ा सा पीसफुली अगर अंडरस्टैंड करेंगे बेटा तो इजीली निकल जाएगा. आपको फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए. यहाँ हमने एलाइड एंगल यूज कर लिया. यहाँ cos a प्लस cos b का फॉर्मूला. चलिए नेक्स्ट. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ -11 पाई बाय 3. यस. इसको देखो बेटा. ओके चलो मैं इसको एक बार क्योंकि कई बार इसको बच्चे बहुत लंबा लंबा सा कर देते हैं. एक बार मैं उसी थॉट से चलती हूँ. देखिए अगर नॉर्मली एक बच्चा लेगा तो इसको पहले -11 पाई बाय 3 माइनस बाहर कर लिया. साइन 11 पाई बाय 3 इसको ब्रेक किया. साइन 6 पाई प्लस 5 पाई तो 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 3. राइट. साइन 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा तो ये 5 पाई बाय 3 हो गया. 5 पाई बाय 3 को फिर ब्रेक किया. साइन पाई प्लस 2 पाई बाय 3 एंड साइन पाई माइनस थीटा इज व्हाट? पाई प्लस थीटा सॉरी इज माइनस साइन थीटा. तो ये हो गया साइन 2 पाई बाय 3. इसमें फिर से यूज किया साइन पाई माइनस पाई बाय 3. दैट मीन्स साइन
पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, पाई बाय 3 दैट मीन्स √3/2। ये सारा एलाइड एंगल्स यूज करने की कोशिश की और एलाइड एंगल 2-3 बार यूज किया, फिर कई बार आंसर निकालते हैं, कहीं एक भी गलत हो गया तो गड़बड़ है। बट अगर आप पीरियड ध्यान रखो बेटा, जो अभी भी रिकॉल करवाया आपको मैंने, 2n पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, ठीक है, n बिलोंग्स टू z। तो इसको रिवर्स ऑर्डर में भी तो यूज कर सकते हैं ना हम। अब देखो कितना शॉर्ट बन जाएगा, साइन -11 पाई/3। अब 11 के क्लोजेस्ट 3 से डिविजिबल नंबर क्या होगा, 3 का मल्टीपल 12, 12 पाई डिवाइडेड बाय 4, 3 सॉरी इज 4 पाई। तो मैं इसमें 4 पाई ऐड भी तो कर सकती हूँ ना, 4 पाई 2 पाई का 2 मल्टीपल ही हुआ ना, तो इस ऑर्डर में भी हम यूज कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए, साइन ऑफ -11 पाई/3 प्लस 4 पाई, अब ये अल्टीमेटली साइन पाई/3 ही हो गया सीधा, दैट इज √3/2, राइट। कितना सिंपल बन गया। तो ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए किया, एलाइड एंगल यूज करते करते कई बार उसको लंबा कर लेते हैं और गलती कर देते हैं। नो डाउट जहां यूज होना है वहीं यूज होना है, बट ऐसे लंबे एंगल्स के लिए एक बार देखिए कि क्या पीरियोडिक फंक्शन ही यूज कर सकता हूं मैं, तो बेटर है कि उसी को यूज करिए, ठीक है। तो दिस विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट वे। ये भी गलत नहीं है बट लेंथी है, थोड़े जितना लेंथी करोगे काम को उतनी गलती के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे करिए, इसे शॉर्ट में पीरियड याद रखिए हर एक का, साइन कॉस का पीरियड 2 पाई और 10 का पीरियड पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765। देखिए यहां पर भी देखिए पीरियड से कितनी इजीली हो जाता है। अब आप जब पीरियड ध्यान रख रहे हैं, 2 पाई मीन्स 360 डिग्री, 360 डिग्री का 2 मल्टीपल, 360 डिग्री का 2 मल्टीपल 720 डिग्री है। तो इसको हम इजीली लिख सकते हैं साइन 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 2 पाई का 2 मल्टीपल हो गया ये, तो दिस इज नथिंग बट साइन 45 डिग्री, दैट मीन्स 1/√2। आप जो पीरियड वाली रिलेशन है उसको आप बिल्कुल इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, ओके। अदरवाइज ध्यान रखिए 2 पाई मीन्स 360 डिग्री, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस ऑफ -1710 डिग्री। देखिए ये भी उसी से बेटर है। देखिए कितने क्वेश्चन मिल गए हमें अब जो पीरियड से ही बेटर है। कॉस का भी यही रिलेशन होता है, 2n पाई प्लस थीटा इज कॉस थीटा, 2 पाई पीरियड है उसका भी। और अब यहाँ भी एंगल डिग्री में है तो डिग्री में बेशक ध्यान रख लीजिए बेटा, कॉस n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा, राइट। तो 360 के मल्टीपल देख लीजिए, 360 का अभी हमने 2 मल्टीपल कर लिया 720, 360 का 3 मल्टीपल कर लेंगे 1080, 360 का 4 मल्टीपल कर लेंगे 1440 जो अभी हमने किया, 360 का 5 मल्टीपल कर लेंगे हम तो दैट विल बी 1800। 1800 के क्लोज हो गया ये, 1800 से 90 कम, तो हम 1800 ऐड कर दें इसे, cos ऑफ -1710 डिग्री will be nothing but sorry cos of -1710 plus 1800 degree, okay, because of this reason। और ये क्या हो गया बेटा, cos 90 डिग्री हो गया सीधा, and this will be nothing but cos 90 is 0 ओके। अदरवाइज आप सोचते रहेंगे घूमते रहेंगे तो बिल्कुल
2 पाई के मल्टीपल से सोचिए, अगर डिग्री में 360 के मल्टीपल से सोचिए, उसके क्लोज जो भी है उसको नेगेटिव एंगल के लिए ऐड कर दीजिए। ओके, पॉजिटिव होता तो हम 1800 माइनस 90 एक्सप्रेस कर देते, तब हम उस हिसाब से ले आते। ओके, चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 165 डिग्री। साइन 165 डिग्री बेटा, दैट मीन्स 180 से 15 कम, 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री, राइट। साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन 15 डिग्री, और साइन 15 डिग्री अभी हमने निकाला था, दैट इज साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट विल बी साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री। अभी हुआ है, आई होप आपको ध्यान है, बट कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज हो रहा है। कॉस 45 साइन 30 डिग्री, अदर खुद करिए और यहाँ से कंपेयर करिए बेटा। साइन 45 डिग्री मीन्स 1/√2, कॉस 30 मीन्स √3/2, कॉस 45 मीन्स 1/√2, साइन 30 मीन्स 1/2, एंड दिस इज √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। बिल्कुल आंसर ऐसे भी एक्सेप्ट होते हैं बेटा, आप ऐसे चाहे ऐसे छोड़ दीजिए, रैशनलाइज करना चाहे रैशनलाइज कर। ओके, तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप दीज क्वेश्चंस आर हेल्पफुल फॉर यू। अपने आप जरूर करके देखिए बेटा, असाइनमेंट वहां से साइट से डाउनलोड कर लीजिए, देन यहाँ से कंपेयर करिए। चलिए, दैट्स ऑल।